वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए अपना जजमेंट डाइजेस्ट लेके आया हूँ। प्रोजेक्ट है बीपीटीपी और जो इनका यूनिट है वो है पार्क एलीट फ्लोर सेक्टर 7589 फरीदाबाद में। ये एक फ्लैट था फर्स्ट फ्लोर पे 1625 स्क्वायर फीट का। बिल्डर बायर एग्रीमेंट था 2016 का। ड्यू डेट ऑफ पोजेशन थी 2019, जो 36 महीने और 180 दिन के ग्रेस पीरियड के बाद है, दैट इज 42 मंथ्स। वंस अगेन जो बेसिक सेल प्राइस था वो तकरीबन 45 लाख था और कंप्लेनेंट ने अराउंड 15 लाख रुपए के करीब बिल्डर को, जो बीपीटीबी लिमिटेड है, उनको दिया हुआ था। सो लेट्स गो टू द फैक्ट्स ऑफ द केस। 2016 में एग्जीक्यूट होता है बिल्डर बायर एग्रीमेंट और उसके बाद पोजेशन की जो डेट निकल के आती है 42 महीने के बाद, जो ग्रेस पीरियड को इंक्लूड करता है, वो था 2019 नवंबर 2019 में इनको पोजीशन मिलना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे कहा जाता है कि कंप्लेनेंट ने अपने आप एक कैंसिलेशन रिक्वेस्ट बाय ईमेल भेजी थी बिल्डर को, क्योंकि पोजीशन नहीं दिया गया था और साइट पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं थी। इसके उसमें कंप्लेनेंट ने अपने डिफेंस में यही चीज़ दोहराई कि उन्होंने अपने ऑलरेडी अपना जो राइट था, रेमेडी थी, वो कैंसिलेशन की खुद ही इन्वोक कर दी थी और इस हिसाब से उनको रिफंड मिलना चाहिए। और बेस्ट चीज़ ये, उन्होंने अपने कंप्लेंट के साथ एक फ़ोटो भी लगाई 2022 की, जो एज ऑन डेट उस प्रोजेक्ट की कंप्लीट सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। उसके बाद रिफंड की प्रेयर थी कि पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाए और 2016 जो रेरा एक्ट है उस हिसाब से इनको इंटरेस्ट दिया जाए। नाउ रिस्पोंडेंट ने क्या रिप्लाई दिया है, इसमें एक बार देखते हैं। रिस्पोंडेंट ने भी अपना वही फैक्ट्स दोहराया जी, 2016 में बीबीए हुआ, 2019 में एग्जीक्यूशन हुई, बट जो क्लॉज 7.3 है वो कहते हैं कि जी अर्नेस्ट मनी है वो कंप्लेनेंट को काट के मिलना चाहिए। सारा जो कंटेंशन रहती है वो इस पे कि बिल्डर चाहता है कि जो पैसा वापस किया जाए उसमें अर्नेस्ट मनी को डिडक्ट किया जाए, बट सिंस आप देखेंगे इसमें जो कंप्लेनेंट था ये वो स्मार्ट इनफ, उन्होंने अपने आप अपने एंड पे एक कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट भेजी 2019 दिसंबर में और प्लस एक रिमाइंडर भी भेजा जो हेल्प किया कंप्लेनेंट को रिफंड लेने में विदाउट फोर फीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी। दैट वाज द बेस्ट पार्ट हियर। नाउ रिस्पोंडेंट ने फर्दर इनको आगे और ऑफर्स दिए, री अलॉटमेंट के दिए। 2022 में काफ़ी कम्युनिकेशन रहा और जो प्राइमरी इनका ग्राउंड था डिले का, वो उन्होंने कहा कि एनजीटी की बैन लगी हुई थी, दिल्ली और नियर बाई एरियाज में कंस्ट्रक्शन पे बैन है और कोरोना का भी इन्होंने फ़ायदा उठाना चाहा, जो कि सर ही सर गलत है, क्योंकि 2019 का पोजीशन था और कोरोना केम इन 2020, विच इज़ नॉट एट ऑल रेलिवेंट टू दिस केस। बाकी कंट्रैक्चुअल एंड में भी जो इन्होंने अर्नेस्ट मनी का क्लॉज दिया है कि अर्नेस्ट मनी काट के इनको मिलना चाहिए वॉलंटरी, वो चीज़ तब होती जब बिल्डर अपने आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करता और काट के इनको पैसा देता। बट नाउ दैट कि कंप्लेनेंट ने 2024 में कंप्लेनेंट खुद आया है कोर्ट के सामने, वो चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगी। अगेन न्यू टेक में जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें क्लियर कहा है कि इन केस ऑफ डिले ऑफ पोजेशन बिल्डर हैज़ अ अनक्वालिफाइड राइट फॉर रिफंड। उसके ऊपर कोई डाउट नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, अगर डिले है देन द कंप्लेनेंट कैन सीक रिफंड। और जुरिस्डिक्शन एस्पेक्ट पे सर्टेनली नाउ इट इज़ अ सेटल्ड लॉ। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे पोजेशन नहीं डिलीवर हुआ है वो रेरा कवर करती है और मेंटेनेबिलिटी पे, जुरिस्डिक्शन पे ऐसा कोई भी कंसर्न नहीं है कि एंटरटेन नहीं किया जा सकता। बाकी जो कोरोना का इन्होंने एक्सक्यूज था वो कोर्ट ने सरासर डिनाई कर दिया। एक जजमेंट भी कोर्ट कर रहे हैं ये, हेलिबर्टन ऑफशोर सर्विसेज वर्सेस वेदांता लिमिटेड, दिल्ली हाई कोर्ट की, जो हमारी ऑनरेबल पंचकुला रेरा अथॉरिटी ने सरासर डिनाई कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये जजमेंट रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद कोर्ट ने जस्टिफाई कैसे किया है, कोर्ट ने जस्टिफाई किया है 2019 में पोजीशन था और खुद कंप्लेनेंट ने अपना कैंसिलेशन रिवोक कर दिया। उन्होंने खुद कहा कि हमें कैंसिलेशन किया जाए, इसके बावजूद भी ऑन साइट जो प्रोजेक्ट साइट है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं है। इन एनी वे जो पोजीशन है इस प्रोजेक्ट का, इस यूनिट का दिया नहीं जा सकता। देयर इज नो डेवलपमेंट वर्क एट द साइट आफ्टर द एक्सपायरी डेट ऑफ ड्यू पोजीशन। इसीलिए कोर्ट ने इसको सही केस मांगा कि एंटायर मनी रिफंड किया जाए विदाउट डिडक्शन ऑफ अर्नेस्ट मनी, एंड फाइनली कोर्ट ने ये कंप्लेंट अलाउ करी इन फेवर ऑफ द कंप्लेनेंट। और वंस अगेन, जैसे कि जो सबसे सेलिब्रेटेड जजमेंट आज कल चल रही है, हर जजमेंट कोर्ट कर रही है, न्यू टेक प्रमोटर्स की। दिस इज अ क्वाइट रेलिवेंट जजमेंट विच
covers all aspects of RERA as on date. So उसी का उन्होंने ब्यौरा दिया है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट को हमारा रेरा एक्ट डिफाइन करता है सेक्शन 2ZA में, और जो SBI MCLR रेट है वो भी हमारा रूल 15 रेरा का डिफाइन करता है। सो फाइनली कंप्लेनेंट को रिलीफ मिला, उनको रिफंड मिला अपने पैसों का, और रेरा अथॉरिटी ने इसको डिस्पोज कर दिया ब्याज के साथ। सो रेरा आजकल क्या चीज़ करती है, अगर आप रिसीप्ट्स देते हैं तो आपका खुद टेबुलर फॉर्मेट में वो सारा कंप्यूट करके देते हैं कि आपका ब्याज कितना बनता है। सो दैट सेव्स टाइम। और जो टोटल इंटरेस्ट मिला के, इनका ब्याज मिला के मिला, वो 28 लाख तकरीबन कोर्ट ने इनको रिफंड अलाउ कर दिया। सो वंस अगेन रेरा पंचकुला अथॉरिटी हैज़ कम टू द रेस्क्यू ऑफ कंप्लेनेंट, और फाइनली ये कंप्लेंट डिस्पोज कर दी गई कि तकरीबन आप इसको 90 दिन के अंदर पैसे वापस कीजिए। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हुई। मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक कीजिए और आते रहिए मेरे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।